तो आप उसको बता रही हैं ममता बनर्जी बोली, ममता बनर्जी का कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे। यहाँ केवल योगी जी का जादू चल रहा है, वही चलेगा। सरकार है कि अब तक कितनों का कत्ल करवाया है, अब ये कत्ल नहीं होगा, उनका भी कत्ल होगा। अगर वो गलत किया है वो भी जेल जाएंगे प्रमोद तिवारी। हाँ, को लेकर हमेशा चुप रहती है। प्रियंका गांधी चुप रहती हैं। राजस्थान में इतने बलात्कार केस हुए, उनको वहाँ नहीं दिखता, लेकिन जब उनकी इच्छा होती है हाथरस में पहुँच जाती हैं आंसू घरियाली आंसू बहाने के लिए। लेकिन राजस्थान की बेटियां उनको बेटियां नहीं नजर आती हैं। चुनाव इसलिए नहीं होता कि वो अपनी पार्टी में जो उनके हैं, जो उनके कुछ लोग चुनिंदा नुमाइंदे लोग हैं, उन्हीं को जिताना चाहते हैं, किसी और को लड़ने नहीं देते हैं चुनाव। यही अहम मुद्दा है कि उनको इस बार जो है चुनाव हरा के यहाँ से राजनीति को है। नाम क्या है? अरुण प्रताप सिंह साहब। रो क्यों रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। मैं स्नेहा दुबे। अभी मैं खड़ी हूँ रामपुर खास। यहाँ पे 244 विधानसभा लगती है, जहाँ से भाजपा की तरफ से तो खड़े नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार, और कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं प्रमोद तिवारी, जिनका ये गढ़ माना जाता है। बहुत विकास क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, मतलब उनको हटाना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है, क्या आम जनता के मन में क्या है, क्या वो एक बार फिर से कमल खिला पाएंगे या फिर प्रमोद तिवारी ही यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको यहाँ पे किसकी सरकार आएगी? यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी और नागेश प्रताप सिंह भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्यों नागेश प्रताप की क्यों सरकार आएगी यहाँ? इस बार लहर है भाजपा का। अच्छा, पर विपक्ष तो कहते हैं कि जनता का विश्वास उनके पास है। ऐसा कुछ नहीं है। पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? बस बीजेपी, छोटे सरकार। बीजेपी अब इतने सालों से, इतने टाइम से प्रमोद तिवारी यहाँ के रह चुके हैं विधायक, तो उनको किसी को मौका और मिलना चाहिए ना। क्यों वो काम सही नहीं कर रहे? सब काम सही है, लेकिन मौका मिलना चाहिए कि नहीं। तो मतलब क्या यहाँ पे क्या जनता का मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है कि किस हिसाब से यहाँ पे यहाँ की जनता अपना वोटिंग करेगी? बस कमल का फूल। क्या लगता है यहाँ पे जो आम जनता है उसका क्या मुद्दा, अहम मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? उनका मेन मुद्दा है यहाँ गुंडागर्दी, माफिया राज और धमकाया जाता है, डराया जाता है, जिससे लोगों को फालतू में परेशानी की जाती है, फालतू में मुकदमा लादा जाता है, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। तो जो भी वर्तमान सरकार है वो किस तरीके का कार्य करे, क्या लोगों को पसंद आ रहा है? नहीं, वो पसंद नहीं है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और नागेश प्रताप सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया जाए। विपक्ष तो कहती है कि जो अभी जो योगी सरकार है वो मतलब बहुत झूठ बोलती है, लोगों के लिए विकास के लिए काम नहीं करती, जनता का विश्वास उनके साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी की जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे पूरी जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या बदलाव आया है 2017 से पहले? 2017 बहुत सारा बदलाव है। हम लोग निडर होके कहीं भी आते हैं जाते हैं, रात बिरात रुपया पैसा लेके हमारी बहन बेटियां आराम से घूम रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तो क्या मंजर था पहले 2017 से पहले, क्या चीजें होती थी? यहाँ लूटपाट होती थी, डराया धमकाया जाता था, रुपए पैसे लेके चलना मुश्किल था, बहन बेटी हमारी स्कूल जाती थी, अभद्र टिप्पणी की जाती थी, उनको लोग परेशान हो जाते थे। जी, भाजपा सरकार में हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, जिससे हमें सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत है। विपक्ष ये कह रही है कि जनता का विश्वास है और जनता अगर उनको मौका देगी तो वो बहुत सारे कार्य करेंगे, विकास करेंगे, राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। हाँ, ये तो मिल ही रहा है। जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है तो राशन फ्री दे रही है और ये सिंचाई का सब कुछ फ्री दे रही है और वजीफा वगैरह मिल रहा है, किसान निधि योजना मिल रही है, ये सब लाभ हम लोगों को मिल रहा है, ये सब कभी नहीं मिला हुआ था। जहाँ आप किसान की बात करें, विपक्ष तो कहते किसान बहुत नाराज हैं। नहीं, किसान कोई नाराज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उनको कभी 1 रुपये नहीं मिला और 6,000 रुपये उनको साल का मिल रहा है, 6,000 रुपये उनको साल का मिल रहा है, जिससे वो बहुत खुश हैं। कोई भी किसान नाराज है, कोई भी किसान नाराज नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 4 लाख का कर्ज वो माफ कर देंगे किसानों का। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज तक कभी कुछ माफ ही नहीं किया है। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। कभी कुछ नहीं माफ किया है, तो अब क्या माफ करेंगे वो लोग? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी सरकार तो बननी नहीं है, तो झूठा कुछ भी बोल दें। पर वो तो कह रहे हैं कि पहले और दूसरे तीसरे चरण के चुनाव के बाद ही मतलब बीजेपी पूरी साफ हो चुकी है, उनकी पार्टी आ चुकी है, उनको सेंचुरी मिल गया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में इस समय उत्तर प्रदेश में आ रही है। अच्छा जी, गुंडा राज को खत्म करना है, गुंडाई अब नहीं होगी यहाँ। रामपुर आजाद हो रहा है, आजाद होगा। पूरे देश से कांग्रेस गई, रामपुर से भी जा रही है। अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ना विपक्ष का कोई वजूद रह गया है। हमारा आवाम, हमारी जनता सब बीजेपी से खुश है। बीजेपी सरकार चाहती है, बीजेपी सरकार आएगी, रहेगी।
आपके कहना मैं कहना चाहता हूँ एक दो ही शब्द कि छोटे सरकार भैया बसे हैं, आंखों में जीत रहे हैं अब की बार लाखों में। छोटे सरकार भैया हमारे, क्योंकि यहाँ जो 42 साल का गढ़ था उसको अब की बार हम लोग तोड़ने जा रहे हैं बहुमत से, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। उनको जो यहाँ मायके में रह रहे हैं उनको ससुराल भेजना है हमको। हाँ। जो जिनका गढ़ यहाँ रह चुका उनको क्यों हटाना चाहते, वो कार्य नहीं कर रहे? लोग बहुत परेशान है, उनके पास गुंडा पाले गए हैं। हम लोग अगर सामने उतरते हैं, एक ऐप की बार हम लोग आजादी से घूम रहे हैं, पिछली बार इसी समय पे, अगली बार हम लोग को अगर मारपीट होती थी, प्रचार में भाजपा के जाते थे तो मारे जाते थे हम लोग। 2 मुकदमा हमारे भी ऊपर लिखा गया है। ये प्रमोद तिवारी का, मोना दीदी का ये गढ़ था, आपके हम लोग को खत्म करने के लिए संकल्प कर लिए हैं कि अब की बार छोटे सरकार भैया को लाखों में विजय बना के लाएंगे बहुमत से हम लोग। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रामपुर की जो गरीब जनता है, रामपुर की गरीब जनता के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, जो ये याताताई के द्वारा जो गरीब लेवल के लोगों को जितना सताया गया है, इस बार रामपुर की जनता ने पूरी तरीके से समझा है, लोकतंत्र को जाना है, और लोकतंत्र की बहाली के लिए रामपुर की ये आदर्श जनता इस बार 42 सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो 42 साल को जो रिकॉर्ड, इतना पुराना रिकॉर्ड, वो क्यों तोड़ना चाहती है? दरअसल मैम, इससे पहले कोई ऐसा प्रत्याशी, ऐसी कोई आवाज़, ऐसी कोई सच्चाई को उजागर करने वाला में आया नहीं। और जो पुराने जो विधायक जी यहाँ के रहे हैं, उनके कुछ चुनिंदे बड़े लेवल के जो लोग हैं, उनमें इतनी गुंडागर्दी थी कि उन्होंने जो है, आप समझिए कि एकदम से दबा रखा था, और लोग अपनी आवाज़ को उठाने में संकोच करते थे, डरते थे, और बूथों की कैप्चरिंग जैसे तमाम अनैतिक कार्य होते थे, जिसकी वजह से गरीब जनता अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। इसको लेकर माननीय सांसद, जब से भाजपा के सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता जी 2019 में प्रतापगढ़ में बने हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे इस बार परिवर्तन के लहर में एक से कंधे से कंधा मिला करके परिवर्तन का मूड बना चुके हैं, इसमें कोई देर नहीं। पर विपक्ष कहती है कि भाजपा सरकार जब से आई है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए मैम, जब विकास होगा ये बात हम जानते हैं, और मेरा मानना है कि ये इस भारत की सभी जनता जानती है कि जनता का ही पैसा होता है और जनता का ही विकास होना चाहिए। तो जितनी रफ्तार से, जितनी तेज़ी से, जितनी तीव्रता से उत्तर प्रदेश का, भारत का विकास होगा, उतने ज़्यादा महंगाई पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है और पड़ेगा। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं आप? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ आप जान रहे हैं कि कोरोना पीरियड में यहाँ की अर्थव्यवस्था त्रस्त हो गई है, इसको लेकर थोड़ा बहुत असर हुआ है। और जो लोग बताते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इससे भी पहले, इसी 5 सालों में बेरोजगारी का लेवल नहीं बढ़ा है। इससे पहले भी तमाम सरकारें रही हैं, तो उस समय अगर रोजगार बढ़ा हुआ था तो वो रोजगार कोरोना पीरियड में जो लोग अपने मुल्क को, अपने उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर अन्य प्रांतों में रोजगार के उद्देश्य से गए थे, जब वो लोग आए थे तो उनको 1 हफ्ता क्वारंटीन कराने की व्यवस्था करती थी सरकार, और उस दौरान 1-1 हज़ार रुपए और सबको गेहूं, चावल, खाद्यान्न की सभी पूर्ति कराई है सरकार ने। और ये कहने की बातें हैं, ये अफवाहें हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज तक जो बीजेपी ने कर दिया है, ना कोई सरकार की है, ना करेगी। किसानों को 1 लाख पहले माफ किया था, आज भी करेगी। अगर बीजेपी सरकार बनती है, बनेगी, और सारी जनता हमारी खुशहाल रहेगी। हमारे खास करके रामपुर का गुंडागर्दी खत्म होगा। आज तक प्रमोद तिवारी ने जो रिकॉर्ड बनाया, कैप्चर से बनाया, जनता को सता कर बताया, आज हमारी जनता जाग गई है और सब एक बदलाव चाह रहे हैं। छोटे सरकार जीतेंगे, बदलाव निश्चित होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? रामपुर खास में परिवर्तन होने वाला है। रामपुर खास में परिवर्तन होने वाला है। आराधना मिश्रा मोना लाखों वोट से चुनाव हारेंगी अब की बार, लाखों वोट से। किस तरीके का परिवर्तन होगा यहाँ पे? परिवर्तन होगा गुंडा राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, यही परिवर्तन होने वाला है। तो जहाँ आप गुंडों की बात कर रहे हैं, वहीं आपने देखा कि ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है यूपी इलेक्शन में। वो कहती है यूपी की जितनी भी जनता है वो सारी गुंडे हैं। ममता बनर्जी कोई चलने वाली नहीं है यहाँ पे। ममता बनर्जी से ज्यादा गुंडा कौन है बताइए?
कितने भाजपा कार्यकर्ताओं को गोली तक मरवा दिया उन्होंने वहाँ पश्चिम बंगाल में। तो आप उसको बता रही हैं ममता बनर्जी बोली, ममता बनर्जी का कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ पे। यहाँ केवल योगी जी का जादू चल रहा है, वही चलेगा। कहते हैं कि योगी तो राक्षस है, वो यूपी की जनता को खा जाएगा। क्या हुआ? वो कहती हैं जो योगी है वो तो राक्षस है, यूपी की जनता को खा जाएगा और योगी को यहाँ से हटाना है। योगी संत है, महात्मा है। उत्तर प्रदेश की धरती पे जब से मुख्यमंत्री बना है, उत्तर प्रदेश खुशहाल है। गुंडई बंद हो गई उत्तर प्रदेश में, अच्छे गुंडे माफिया ठोके जा रहे हैं। ठीक है, अब बुलडोजर चल रहा है। अब देश की आम जनता, गरीब जनता योगी सरकार से बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो ये बुलडोजर जो आपने बोला है, विकास और बुलडोजर, वो कहते हैं कि मतलब या तो विकास होगा और बुलडोजर भी चलेगा, इसको कैसे देखते हैं आप? विकास होगा, गरीब जनता का विकास होगा। दंगाइयों पर, अत्याचारियों पर, गुंडों पे, उनके घर पे बुलडोजर चलने का काम योगी सरकार करेगी। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी, वो कहते हैं बुलडोजर चलेगा, मतलब बुलडोजर मरम्मत के लिए चला गया, बुलडोजर चलेगा। ये मतलब ये सही स्टेटमेंट देते हैं वो? बिल्कुल देते हैं। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो गलत करे उसके ऊपर बुलडोजर नहीं, बुलडोजर चढ़वा देना चाहिए। हाँ, बुलडोजर चढ़वा देना चाहिए। गुंडों लफंगों के ऊपर बुलडोजर चढ़वा देना चाहिए। बाबा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब बाबा मुख्यमंत्री जब तक उत्तर प्रदेश में जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी बाबा फिर से आएंगे। बीजेपी सरकार जो अच्छे काम कर रही है, गरीब के लिए राशन मिल रहा है। दूसरा नंबर, अरे दीपावली को, होली को 2 सिलेंडर उज्ज्वल गैस, उज्ज्वल गैस फ्री दे रही सरकार। राशन भी दे रही है। और तो एक मिनट, जहाँ आप राशन की बोल रहे हैं, विपक्ष तो कहते हैं राशन बहुत खराब मिल रहा है, सड़ा गला राशन मिल रहा है लोगों को। नहीं, एक गलत बात है। जो बोल रहे हैं वो विपक्षी लोग, वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि राशन सबको सरकार दे रही है। हाँ, कोटेदार गद्दारी भी करते हैं। जो विपक्षी वाले होते हैं वो गद्दारी कर देते हैं। ऐसी सरकार है कि अब तक कितनों का कत्ल करवाया है, अब ये कत्ल नहीं होगा, उनका भी कत्ल होगा। अगर वो गलत किया है वो भी जेल जाएंगे। प्रमोद तिवारी, हाँ, बहुत बजट लूटा है उनके आदमी और वो भी जेल जाएंगे। ये हमारी लिलकार है। मैं कहूँगा आदित्यनाथ भैया से कि इतना गमन हुआ है, ये सब पकड़ा जाए। बिल्कुल। तो क्या किया उन्होंने, कैसे बजट लूटा है उन्होंने? अरे राम, गरीबों का बजट, किसानों का बजट, सम्मान निधि, ये क्या कहने, अभी अखिलेश और कांग्रेस एकजुट होकर के मिली थी, उसमें गेहूं, चावल, चना, मटर, सरसों का मुआवजा आया था। हमारे रामपुर की धरती में हमारी गरीब जनता एक भी मुआवजा नहीं पाई। पर विपक्ष तो कहती है भाजपा सरकार में किसान बहुत नाराज है उनसे। नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। ये विपक्ष जो दूसरे हैं, गलत लोग हैं, वो उछाल रहे हैं हमारे आदित्यनाथ भैया के लिए कि क्या गलत है। आदित्यनाथ भैया, जोगी बाबा गलत नहीं है। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ रामपुर खास में 42 सालों से जिन्होंने सिर्फ यहाँ पर ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, एससी से ओबीसी जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, सब पे उन्होंने अपने गुंडों द्वारा खुद मार के, पीट के, किसी तरीके से यहाँ पर अत्याचार फैला के रखा। यहाँ पर वो हमेशा ब्राह्मण और ठाकुरवाद फैलाते रहते हैं। और उनकी बिटिया की विदाई हम लोग 9 लाख आर्सनी 1 लाख वोटों से हरा के भेजने वाले हैं रामपुर खास से। उनको 9 लाख लाखों के वोटों से हरा के उनको हार बना के पहना के भेजेंगे। मोना बुआ, तुम्हारी विदाई 27 तारीख को तय कर दी है रामपुर खास की जनता ने। पर वो तो कहती है कि क्या बोलता है, विपक्ष कहती है कि उनकी कथनी और जो करनी है वो बिल्कुल सेम है, और भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैम, जैसे आपको बता दूं कि आज से नहीं, जब 1975 से इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो आपातकालीन स्थिति लगी थी, सेम स्थिति रामपुर खास की जनता पर 1980 से आने के बाद पूरी आपातकालीन स्थिति की तरह यहाँ पर एक आदमी ने अपनी तानाशाही सिर्फ चलाई है, जिसका नतीजा रामपुर खास की जनता 1980 से 42 सालों से भुगत रही है। इसके आप किसी भी गरीब के घर पे चले जाएंगे, किसी भी वहाँ पर चले जाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ अपने ठेकेदारों का विकास किया है। रामपुर खास की जनता जहाँ के
तहाँ 1980 में थी, सेम वहीं पर रह गई। लेकिन यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उससे काफ़ी किसान खुश हैं। महीने में दो बार से राशन मिलना और वृद्धा पेंशन जो 1000 से 15,000 हो गए, उससे जनता बड़ी खुश है। होली दिवाली पर जो एक गैस फ्री देने की योगी जी की संकल्प लिया है, इस सब को साथ में लेके चलते हुए रामपुर खास की जनता अब की बार यहाँ पर कमल खिलाने जा रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कमल खिलाने जा रही है, पर विपक्ष तो ये कहती है प्रकृति का नियम है, फागुन में कभी कमल नहीं खिलता। मैम, उनके जितने भी हैं आप धरातल पे उनके आप काम देख लीजिएगा तो उनकी दूसरों को कामों को अपना गिनाती हैं। हमारी माननीय राजकुमारी रत्ना जी ने जो काम किया था, आज उन कामों को गिनाकर अपने झूठ का सपूरा, झूठ का एक बरगद तैयार करके रखा, जो 27 तारीख को उनको एक झूठ का जो बरगद है, जो जुमलेबाज कर रहे हैं, वो बरगद उनका गिरने वाला है। रामपुर खास की जनता ने ठान लिया अब की बार छोटे सरकार। तो क्या लगता है क्या बदलाव आया 2017 से पहले, 2017 के बाद? 2017 के बाद यहाँ पर के ब्राह्मणों ने देखा जिस प्रकार से ब्राह्मण गुड्डू पांडे जी के साथ माननीय सांसद जी के साथ सांगीपुर ब्लॉक में जो हुआ है, इससे ब्राह्मण काफ़ी नाराज है और इसका भुगतान उनको 27 तारीख को करना पड़ेगा। और ब्राह्मण किससे नाराज है? माननीय प्रमोद तिवारी जी से, उनकी बिटिया विधायिका हमारी आराधना मिश्रा जी से। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ब्राह्मण का, ठाकुरों का, ओबीसी का, एससी का, सभी का अपमान करने की कोशिश किया। जिन्होंने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनकी आवाज़ मुकदमों के द्वारा, अपने गुंडों से मारपीट के द्वारा हमेशा बंद करने की कोशिश की है उन्होंने। पर विपक्ष तो कहती है जो ब्राह्मण है, किसान है, वो भाजपा से नाराज है। वो उनका ये झूठ, उनका जो सपने देख रहे हैं, उनको 27 तारीख पे आने के दिन उनकी जब बिटिया रानी यहाँ से विदा होंगी तब उनको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। अभी झूठ के में जी रहे हैं तो जी लेने दीजिए। रामपुर खास की जनता अब जग चुकी है। 2017 के बाद 2022 में 1 लाख मतों से जब छोटे सरकार विधायक बनेंगे, उनको यहाँ से विदा किया जाएगा, तब जाके रामपुर खास की जनता तब उत्साहित होगी। वो आप कह रहे कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस के मतलब जो प्रत्याशी हैं, प्रियंका गांधी, वो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो इस स्टेटमेंट का औरतों पे, महिलाओं पे क्या फर्क पड़ेगा? मैडम, उनके यहाँ एक ही प्रॉब्लम है जो हमारी स्मृति ईरानी जी ने बताया था कि उनके घर में लड़का है, वो लड़ नहीं सकता है। इसलिए उनके जितने भी उनके कैंपेनियन गर्ल थी प्रियंका जी, उनके साथ उन्होंने क्या किया, पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश से सारी मीडिया सबके सामने है कि उनकी जो पोस्टल गर्ल थी उनका भी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी लड़की हैं, लड़ सकती हैं, जो एक स्लोगन है वो सिर्फ हवा में है। वो आज तक उन्होंने महिलाओं का सिर्फ अपमान किया। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, उनके शासनकाल में जब मनमोहन जी की सरकार थी या उनके शासनकाल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, जो रेप की घटनाएं होती थी, दिन के दिन 4 गुना बढ़ती चली गई थी। अब महिलाओं के का सम्मान हो रहा है, महिलाएं अब अपने घर पे सुरक्षित हैं। योगी जी के शासन आने के बाद महिलाएं रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी शादी ब्याह में जा सकती हैं। हमको भी अपनी बहनों को किसी भी कोचिंग क्लासेस, किसी दूर के स्कूल, किसी कॉलेज में आसानी से भेजने में हमको दिक्कत हो आसान परेशानी नहीं है। उनके शासनकाल में इस प्रकार होता था कि हमारी बहनें जाया करती तो हमारे घर के गार्जियन उनको छोड़ने के लिए जाया करते थे। इतना ज़्यादा महिलाओं का अपमान उन्होंने किया है। तो क्या लगता है यहाँ की जनता का अहम मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? एक सेकंड, आप मैम देख लीजिए राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार उन महिलाओं के को लेकर हमेशा चुप रहती है। प्रियंका गांधी चुप रहती हैं। राजस्थान में इतने बलात्कार केस हुए, उनको वहाँ नहीं दिखता, लेकिन जब उनकी इच्छा होती है हाथरस में पहुँच जाती हैं आंसू घरियाली आंसू बहाने के लिए। लेकिन राजस्थान की बेटियाँ, उनको बेटियाँ नहीं नजर आती हैं। लड़की लड़ सकती हैं तो राजस्थान में लड़की क्यों नहीं लड़ सकती है? आप राजस्थान में क्यों क्या करना चाहती हैं? आपकी जहाँ सरकार है, आपने वहां पर क्या करके दिखाया है? तो अहम मुद्दा क्या होगा यहाँ पे वोट करने का? यहाँ पर अहम मुद्दा मैम सबसे ज़्यादा है विकास। जो यहाँ के कुछ चंद लोगों के पास ही विकास पहुँचा, ठेकेदारों के पास विकास पहुँचा। यहाँ गरीबों का सम्मान हो, गरीबों के को हक मिले। गरीब यहाँ पर काफ़ी दबा के रखा गया था, अब उनको एक उभरने के लिए किया जाएगा। रामपुर खास में भव्य विकास होगा। छोटे सरकार से लाखों जनता को विश्वास है, इस बार छोटे सरकार विधायक बनने जा रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ का अहम मुद्दा क्या होगा जनता का वोट करने का? वोट करने का भाजपा का होगा भैया। अहम मुद्दा क्या होगा सर?
अहम मुद्दा यहाँ का अहम मुद्दा केवल गुंडा राज खत्म करना है। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली नेता के रूप में रामपुर खास में जाने जाते हैं। वो यहाँ के जैसे बताते हैं मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद है, तय बाहुबली है, उनसे बड़े बाहुबली माननीय प्रमोद तिवारी जी विधायक यहाँ के हैं। वो यहाँ पे न किसी को चुनाव होने देते, न संग्रामपुर ब्लॉक में चुनाव होता है, न लालगंज ब्लॉक में चुनाव होता है, न सांगीपुर ब्लॉक में चुनाव होता है। चुनाव इसलिए नहीं होता कि वो अपनी पार्टी में जो उनके हैं, जो उनके कुछ लोग चुनिंदा नुमाइंदे लोग हैं, उन्हीं को जिताना चाहते हैं, किसी और को लड़ने नहीं देते हैं चुनाव। यही अहम मुद्दा है कि उनको इस बार जो है चुनाव हरा के यहाँ से राजनीति को है। नाम क्या है आपका? अरुण प्रताप सिंह साहब। रो क्यों रहे हैं आप? रो इसलिए रहे कि हम इनके साथ 10 साल से लगे हुए हैं। 2014 का भी चुनाव इनके साथ लड़े, 2017 का भी चुनाव इनके साथ लड़े। 2017 के चुनाव में मोना जी हमारे ऊपर खुद हमको मारने के लिए संडे उतारी थी जो है, लेकिन हम इनके साथ हैं, हम इनको चाहते हैं जीते, विधायक बने, यहाँ से गुंडा राज खत्म हो। तो क्यों मारने के लिए उठाई थी उन्होंने अपनी सैंडल? क्यों मारने के लिए उठाई थी उन्होंने अपनी सैंडल? आप इनके साथ मत टहलिए, आप इनके साथ चुनाव में मत रहिए। तो इसीलिए आप परिवर्तन चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं, केवल यही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन है। हम लोग केवल इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं कि यहाँ से हर एक आदमी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़े। रामपुर घाट से हर एक आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़े, किसी भी प्रधानी का हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो। यही मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है।